बेटा हमने तो पढ़ा था अभी कि हमारा जो नमक जो हमारा निर्मित होता है, मैंने आपको उसमें गलती से भी बोल दिया कि वो उदासीन नहीं होता या फिर अम्लीय नहीं होता। नहीं नहीं, वो क्या होता है, जो हमारा निर्मित लवण होता है, जो लवण बनाया ना, वो या तो क्षारकीय होता है या फिर उदासीन प्रकृति का होता है। जो भी जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, अगर मान लो ये जो मैं अम्ल मिला रही हूँ इसमें, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुई इससे, ठीक है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। या फिर हम उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा जो क्षारक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हमारा जो लवण है वो कम है स्ट्रांग, तो हमारा जो निर्मित लवण है वो कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब कि वो क्षारकीय होगा। तो इस पर डिपेंड करता है, इनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और अम्ल की। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया है, देखो इसमें हमने क्रियाकलाप करा है। हाँ, अब देखो हमने यहाँ पे क्रियाकलाप करा है, ठीक है। क्रियाकलाप मतलब हमने एक्टिविटी करी है, हमने पढ़ा था ना, जैसे हमने गुड़हल का पौधे के वो पानी भी लिया था कि वो मजंटा हो रहा है, तो मतलब हमने उसमें अम्ल ज़्यादा डाला है ना। अगर वो हरा हो रहा है तो हमने क्षारक डाला है। तो अब यहाँ पर हमने एक क्रियाकलाप करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या है, एक सूचक है, जो रासायनिक सूचक है, जो प्राकृतिक नहीं है, क्या है, रासायनिक सूचक है, ठीक है। फिनोफ्थलीन क्या है, रासायनिक सूचक है, ठीक है। तो सूचक लिया है हमने। अब हमें पता लगाएंगे कि वो जो हमारा जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षारक है। तो उससे हम देख के हम करेंगे, फिनोफ्थलीन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है, वो बिल्कुल रंगहीन होता है। जो फिनोफ्थलीन कलर होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है, और कोई रंग नहीं होता। अगर हम उसके अंदर अम्ल डालते हैं तो भी कोई रंग चेंज नहीं करता, अगर हम उसके अंदर क्षारक डालते हैं तो वो मजेंटा पिंक कलर का होना शुरू हो जाता है। अब हम इस पर क्रियाकलाप करेंगे। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। हमने एक ऐसी टेस्ट ट्यूब ली, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दिया, मतलब कि हमने HCl भर दिया। ये एक रंगहीन विलयन होता है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। अब फिनोफ्थलीन सूचक होता है हमारा, 2-3 बूंदे परख नली में मिलाएं। अब जो हमारा फिनोफ्थलीन है, जो सूचक है हमारा, हमने उसको परख नली में मिलाया, परख नली में धीरे धीरे हिलाएं, धीरे धीरे हिलाया। फिनोफ्थलीन सूचक रंगहीन होता है, मैंने बताया था आपको, सूचक भी रंगहीन है और हमारा जो एसिड है वो भी रंगहीन था। अम्ल में मिलाने पर इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होता। जब हम इस सूचक को अम्ल में मिलाते हैं तो कोई भी कलर उत्पन्न नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है, रंगहीन ही रहता है। लेकिन उसके बाद देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए, मतलब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा क्षारक है। विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद कर मिलाएं। अब हमने क्या करा, अम्ल लिया था ना, उसके अंदर हम क्षारक मिलाएंगे, ठीक है। परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, हल्का गुलाबी रंग आना शुरू हो जाएगा। जब हम क्षारक डालेंगे अम्ल के अंदर तो हल्का गुलाबी रंग आना शुरू हो जाएगा। अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्लोरिक विलयन मिलाना बंद कर दें। हम जब तक पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है, मिलाना बंद कर देंगे। इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। मतलब कि जो हमने पूरे परख नली ली थी, हमने उसके अंदर फिनोफ्थलीन भी डाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, अपना क्षारक डाल रहे हैं। तो क्षारक क्या हो गया, पिंक हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अम्ल की प्रकृति थी वो बिल्कुल जा चुकी है, उसको बिल्कुल उदासीन हो चुकी है। इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। समझ में आ गया आपको, जो हमारी प्रक्रिया थी उदासीनीकरण वाली वो इसमें पूरी हो चुकी है। मतलब जो हमारा पूरा सोल्यूशन था वो क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसमें हो गया। हमने अम्ल को क्या करा, उदासीनीकरण कर दिया। ये स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इस विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन रहता है। जब हमारा विलयन जो होता है वो रंगहीन रहता है, ठीक है बेटा। तो जो हमारी परख नली थी उसमें क्या हुआ, जो हमारा अम्ल था और उसके अंदर एक फिनोफ्थलीन सूचक भी था। तो जो हमने अम्ल मिलाया तो कोई कलर नहीं आया, लेकिन हमने क्या करा, क्षारक मिला दिया ना, उसमें क्षारक से क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। तो जो हमारा उदासीनीकरण रिएक्शन है वो पूरी हो गई, कि जो अम्ल था उसमें से नहीं है, उसकी प्रकृति अब उसमें क्षारक ज़्यादा है, इसलिए वो पिंक हो गया, ठीक है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है ना, मैंने बताया था कि उसमें से ऊष्मा निकलती है, उस रिएक्शन में से ऊष्मा निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है, इसलिए वो गर्म होती है। समझ में आया बेटा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया और लवण कण का निर्माण करता है, उदासीनीकरण, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। बताइए सत्य है, सत्य सत्य है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण निर्मित होता है, जल या प्रकृति में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। किस प्रकृति का हो सकता है वो? अम्ल या क्षार की प्रकृति का हो सकता है, या फिर उदासीन भी हो सकता है। ठीक है। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में तत्काल वह परख नली को स्पर्श करें तो वो गर्म होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती है, इस प्रक्रिया में से ऊष्मा निकलती है। ठीक है बेटा।